होती। अब मान में ऐरावत के सूर पर फेंक दी। ऐरावत हाथी ने धूल में वह फूल को माला को तोड़कर मिला दिया। दुर्वासा को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दिया, रे मूढ़, तूने मेरा और पुष्पवासी विष्णु का अपमान किया, झूठा तू दरिद्र हो जा। श्राप हो गया, सब देवता दरिद्र हो गए। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। सब देवता भगवान के पास गए, प्रभु दैत्यों ने अधिकार स्वर्ग पर जमा लिया, तुम्हारा बल क्षीण हो गया, कैसे बल बढ़ेगा। भगवान कहते हैं पहले समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, अमृत पी करके तुम अमर और पुरुषार्थी बन जाओगे। सब देवता राजा बल के पास गए। देखो भाई, अपना काम जब बनाना होता है तो छोटे से भी विनम्रता से मिला जाता है। जैसे एक बार सांप एक लोहे की जाली में फंस गया, चूहा भी फंस गया। सांप कहता भैया तुम्हारे दांत बड़े पहने हैं, इस जाली को काट लो ताकि दोनों लोग निकल चले। चूहा ने जाली काटी, सांप ने देखा इतनी जगह से निकल जाऊंगा, तो सांप ने चूहा को खाया और निकल के बाहर हो गया। अपना काम बनाना है तो दैत्यों से मित्रता कर लो, फिर अमृत तुम पी लेना, अमर हो जाओगे। सब देवता राजा बल के पास गए, भैया हम और आप भाई भाई हैं, समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, पी के अमर हो जाएंगे। चलो देखो, कोई चीज कहीं निकलती हो तो 1000 बार निकाली जाएगी, और कोई चीज कहीं फेंक दी जाए तो एक ही बार निकलेगी। ये 14 रत्न थे नंदीश्वर के, और क्षीर सागर का राजा था नंदीश्वर। एक बार विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में कब्जा जमाना चाहा, नंदीश्वर भगवान को मारने दौड़ा, विष्णु जी ने 14 रत्न समुद्र में फेंक दिए और उसके सिंह को पकड़ के उछाल के फेंका। नंदीश्वर सिंह के बल कैलाश पर गिरा, सिंह टूट गया, डूड़ा हो गया। नंदीश्वर रोने लगा। भोले बाबा बोले क्यों रो रहे? बोले मेरे क्षीर सागर में विष्णु ने अधिकार जमा लिया, मेरे 14 रत्न समुद्र में फेंक दिए, मैं कहाँ जाऊं? भगवान बोले तुम्हारा कोई रहने का स्थान नहीं और मेरी कोई सवारी नहीं, कैलाश यहाँ रहो, कैलाश पर मैं तुम पर सवारी करूंगा। शंकर जी का वाहन हो गया ना दिया, अब 14 रत्न पड़े हैं। भगवान ने सोचा पर यह मौका है, देवता दैत्यों को लड़ा के मंथन करा के अमृत निकलवा ले। देवता और दैत्य समुद्र के पास पहुंच गए। देवताओं ने मुंह पकड़ा, शेषनाग को ले आए बासुक को। राक्षस बोले ना गृही मोहे पुच्छम अहिरे तेन अमंगलम। हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, ये अमंगलकारी अंग है। भगवान ने इशारा किया तुम्हें पकड़ लो, तो देवताओं ने पूछ पकड़ी, दैत्यों को मुंह पकड़ा दिया। देखो समुद्र की मटकी बन गई। जब मटकी होती है तो उसमें क्या होता है? मथानी, मथानी गाय की बनी। मंद्रद्रोण्याम, मंदराचल पहाड़ की। अब जब मटकी हो गई, मथानी हो गई, तो नेति लब्धम मुदान बता, नेति रस्सी कलहनी आएगी, फल भागेन बासुकी, बासुक नाम की कलहनी बन गई, समुद्र को मथने लगे। देखो भाई, जब अपने मन को मंदराचल की तरह तुम स्थिर बनाओगे, क्योंकि मन तो चंचल है, चलायमान है,
मन पहाड़ की तरह बनाना है। अच्छा बताओ, कभी तुमने देखो कब कंकर भाई को पहाड़वा कहूँ जो है कचीर में मिल गो हो, गुहांड का पहाड़ कभी घरौली आ गया हो। जैसे पहाड़ इस तरह है चलाए मान नहीं, इसी प्रकार अपने मन रूपी मंदराचल पहाड़ को पहाड़ की तरह स्थिर करो और प्रेम की डोर लगाओ, और समुद्र जीवन रूपी समुद्र को मथोगे तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत मिलेगा। जब मथने लगे तो मंदराचल पहाड़ समुद्र में धंसने लगा। तो भगवान ने कूर्म अवतार लेकर पहाड़ को अपनी पीठ पर रख लिया। तो जब मंदराचल हो जाएगा, बाष्पनाग की कलनी लग जाएगी, जब तुम्हारा निराधार मन संसार रूपी समुद्र में डूबने लगे तो तुम भी भगवान के नाम का सहारा ले लेना, तो तुम्हारा निराधार मन संसार रूपी समुद्र में डूबने से बच जाएगा। ये हुआ अध्यात्म कथा का सार। अब इसके बाद में फिर मथनते हैं। अब क्या निकला? हला हलम विषम। क्या निकला? कई बार भागवत सुनी होगी तुमने। जहर निकला, लेकिन हम लोग पंडित लोग केवल कथा को ऊपरी बार बता देते हैं। जहर निकला, लेकिन जहर क्या है जानते हो? जब मन को मंदराचल पढ़ाओगे, प्रेम रूपी बासक डोरी लगाओगे, मन डूबने लगे, जब भगवान का नाम सहारा लोगे तो फिर जहर निकलेगा। जहर क्या है? कटु वचन, ईर्षा, राग, द्वेष। हिंदी में भैया फलाने की क्या कहना, एक तो बोलत नहीं है, जैसे पूज महाराज, एक तो बोलत नहीं है, और अगर बोलत तो बोले जहर ही होगा। एक जहर वो है जो दुकान में मिलता है, और एक जहर वो है जो मुंह से निकलता है। क्या है? जहर कट वचन। लेकिन राग द्वेष ईर्षा रूपी कट वचन रूपी जहर, वो जहर किसने पिया? शंकर जी ने। और कट वचन रूपी जहर कौन पचा पाएगा? जिसके सर पे गंगा, उनने जहर पिया, और जिसके हृदय में ज्ञान रूपी गंगा है, वो दूसरे के कट वचन रूपी जहर को सहन कर पाएगा, पचा पाएगा। शंकर जी ने जहर पिया, कथा सुनी होगी, गरे से नीचे नहीं जाने दिया। क्या मतलब? अगर किसी को जहर रूपी वचन कहना चाहते हो, अगर हृदय से उद्गार न करे आए, तो जहर रूपी वाणी को गले में रखो, बाहर नहीं निकालो। इसलिए शंकर जी ने जहर गले में रखा है। जहर रूपी वचन, ईर्षा रूपी वचन, कट वचन, ना तो हृदय में रखना है और न मुंह के बाहर रखना है। गले में जहर को रख लो, काम बन जाएगा। फिर समुद्र मथने लगे। उच्चई श्रवा नाम भूयच्चम चो पांडुरा। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला। उच्च माने अधिक, श्रव माने कीर्ति। उच्चई श्रवा, जब आप मन को मंदराचल बना लोगे तो आपकी कीर्ति होगी। कीर्ति ही उच्चई श्रवा घोड़ा है। कीर्ति के लोभ में पड़ गए तो फिर अमृत नहीं मिलेगा। फिर मथने लगे। हाथी का शरीर होता है बड़ा और आंख होती है, तो देह दृष्टि अज्ञान की दृष्टि है। हाथी की आंख क्या है? छोटी। तुम भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखो। अंतःकरण की आंख छोटी, सूक्ष्म दृष्टि करोगे तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत को पा जाओगे। फिर कल्प वृक्ष निकला। कामना पूरी होती है। कामधेन गाय निकली, देवताओं को दे दी हवन के लिए। बारहवीं देवी निकली, राक्षसों को दे दी। लक्ष्मी जी निकली, माला दे दी, तुम पति बना लो, स्वयंवर करो। लक्ष्मी जी माला लेकर गई। आगे बैठे हैं भोले बाबा, बोले माला डाल दो। इन्हें नहीं डालेंगे, ये ज्ञानी तो है, भजन तो करते हैं, देखते नहीं। अगर कहूँ सब्जी बढ़ा गई और ये भजन में बैठ गए तो भोजन कैसे करना पड़ेगा? 9 तारीख कैसे? इसलिए भोले बाबा के यहाँ
संबंध नहीं करेंगे। बोले फिर मेरे महाराज निकले देवता, बोले ये कामी है, इन्हें मारा नहीं डालेंगे। फिर बैठे हैं आगे विष्णु भगवान, नीचे मुंह किए, लक्ष्मी जी ने विष्णु को माला डाल दी। तो पहले तो नीचे सर किए थे विष्णु, और जब माला डर गई तो चारों तरफ देखने लगे। भगवान को लक्ष्मी मिली, चारों तरफ देखने लगे। अगर तुम्हें भी भोलेनाथ ने लक्ष्मी दी है तो तुम भी अपने घर के चारों तरफ देखो। कोई गरीब का 3 दिन से चूल्हा नहीं जला तो उसकी भी मदद कर दो। लक्ष्मी पाकर भगवान चारों तरफ देखने लगे। संकेत मिलता है, ए दुनिया वालों, अगर तुम्हें भी लक्ष्मी मिल जाए तो तुम भी दूसरों के ओर हीरा करो देखा। फिर मथने लगे। अब कौन निकला? धन्वंतरी इति ख्यातो आयुर्वेदम दृग्भात अमृता पूर्ण सो कलशम बिभ्रति वै तदा गिरा। आप धन्वंतरी जी अमृत का घड़ा लेकर के निकले। देवता दैत्य घड़ा को छीनने लगे। वो अमृत 4 घड़ों में भर के 4 जगह गाड़ा गया। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद। कुंभ माने घड़ा। जहां जहां अमृत के कुंभ गड़े वहां वहां आज भी 12-12 साल में कुंभ होता है। बाकी अमृत बचा। देवता बोले हम पिएंगे, दैत्य बोले हम पिएंगे। जहां देवता दैत्य लड़ रहे थे वही भगवान मोहिनी रूप बना करके आ गए। कैसे है भगवान? झोना के हरि की बाजत पे जनिया, झोना के हरि की बाजत पे झोना के हरि की बाज पे जनिया, झोना के हरि की बाज पे जनिया, झोना के हरि की बाजत पे जनिया, झोना के हरि की बाजत पे आखो ब्रह्मा पारन पावत, आखो ब्रह्मा पारन पावत, रूप धरो झोना के हरि की बाजत पे जनिया, झोना के हरि की बाजत पे पैदली बत्ती है। भगवान आ गए। देवता दैत्य खड़े हो गए। बोले महाराज हे देवी, हम और देवता भाई भाई हैं। हमने समुद्र का मंथन किया है, अमृत निकला, इसको तुम बांट दो। भगवान बोले स्त्री की बात पर कभी भरोसा नहीं मानना चाहिए। बोले क्यों? भगवान बोले साथ में देवताओं को अमृत पिला दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? राक्षस बोले नहीं लगेगा, भरोसा। अब बोले साथ दैत्यों को पिला दे तो देवताओं तुम्हें, देवता तो जानते थे कि भगवान है। बोले हमें भी नहीं लगेगा। भगवान ने अमृत का कलश ले लिया, अलग अलग पंक्ति में बैठ जाओ। भगवान बोले पहले कौन पिएगा? राक्षस बोले हम। भगवान बोले गड़बड़। भगवान कहते भाई देखो, काफी देर तक अगर मट्ठा रखा रहे तो गाढ़ा मट्ठा नीचे रहता है, पतला ऊपर। काफी देर का रखा अमृत गाढ़ा नीचे, पतला ऊपर। ऐसे बोल देगा मैं पतला ऊपर। तब काफी देर का रखा अमृत पतला ऊपर है। बोलो कौन पिएगा? राक्षस बोले देवता ने झपया दो फिर हमें मिल जाएगा। भगवान बोले बन गया। कलश ले लिया भगवान ने,
अमृत का कलश लिया प्रभु ने और मन ही मन हर साल लगे। देवताओं की पंक्ति में अमृत प्रभु पिलाने लगे। राहु नाम का एक दैत्य मन ही मन में दुख था। देवता का रूप बना करके उनकी पंक्ति में जा बैठा। 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 देवता का रूप बनाकर उनकी पंक्ति में बैठ गया। अमृत काफी चर्चा होने लगा। अब राहु नाम के दैत्य ने समझा कि अब अमृत नहीं मिलेगा। देखो 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के विषय अलग हैं और देवता भी अलग है। कान एक इंद्री है। कान सु अध्यात्म प्रगट। कान हो गई इंद्री। इसका गुण क्या है? श्रोतव्यम अद्भुत, सुनने का काम। इसका देवता क्या है? दशा तत्र है देवता यह तृप्ति यह सूत्र। इंद्रिय द्वार झरो खंडाना। 10 इंद्रियों के देवता अलग अलग हैं। तो जब सब देवताओं को अमृत मिल रहा तो राहु केतु नहीं आया। और जब सूर्य चंद्रमा को अमृत मिल रहा है तो राहु आया। सूर्य और चंद्रमा ये किसके स्वामी हैं? बुद्धि और मन के। मन और बुद्धि के देवता सूर्य चंद्रमा। तो जब सब देवताओं को अमृत मिला तो राहु नहीं आया। तो जब सूर्य चंद्रमा को अमृत मिला तो राहु आ गया। जरा समझदारी से समझना। जब तुम्हारी सब इंद्रियां भक्ति रूपी अमृत पिएंगी तो विषय रूपी राहु नहीं आएगा। और जब तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा रूपी अमृत को पीने लगे और तमाकू की टकटकी लगे आवे तो समझ लेना ये विषय रूपी राहु कथा रूपी अमृत नहीं पीने देगा, है ना। और राहु को सर्प काट दिया। जब तुम्हें भी विषय रूपी राहु सताने लगे तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु को काट देना। बात समझ में आती कि नहीं? टाइम आता कि आती है? चलो थोड़ा सा वेदांत बता देते हैं फिर वही कथा पे आ जाएंगे। चिंता नहीं करो। इस प्रकार से राहु के सर को काट दिया। सर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु। और राहु से जो खून के लोथड़ा निकले वही से बनी लहसुन प्याज। अगर ऐसे भंडारे में लहसुन प्याज ना खाओ ये धरती में तो वो पैदा होता है लेकिन उसकी उत्पत्ति राहु के खून से, इसलिए उसको तामसी माना जाता है। इसलिए सब काम में बरकत होता है। अब समुद्र के मंथन के बाद भगवान ने अपना रूप बना लिया। चलने लगे। देवता दैत्य लड़ने लगे। देवता विजयी हुए और दैत्य पराजित हो गए। देवताओं की पूजा क्यों होती है जानते हो? एक बार भगवान से देवता बोले हम खोजेंगे। दैत्य बोले हम भगवान बोले जो पेट फर जाए तृप्त हो जाएगा वही खोजेगा। तो भगवान ने लड्डू बनवाए और हाथ सीधे करा के और हाथ में बांस की चिमट लगवाई। अब पहले नंबर आया राक्षसों का। बोले लक्ष्मी नारायण अब बताओ हाथ पहुंचालो बंध जाए बांस। बताओ क्या घंटा में फर गए हो? राक्षस बोले हम हार गए हमारी पूजा न हो। अब देवताओं का नंबर आया। सुन के हाथ बांधे। तुम लगाओ लक्ष्मी नारायण। उठा के हमाओ हाथ तुम्हारे मूलो तुम्हाओ हाथ तो हाथ भी सूझे और तुम फरे और हम फरे। बोले ये परोपकारी है ये पूजेंगे। तुम स्वार्थी हो तुम्हारी पूजा नहीं होगी। संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं? 3 प्रकार का। देव मानो 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 वेदांत में दानो मानो 3 मानो। देव मानो कौन?
हमारा ना तुम्हारा, जो कुछ है भगवान का है सारा। ये देव मानो, मानो मानो, तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो मानो मानो, और दानो मानो। अरे हमारा सो हमारा, और मौका पड़े तो तुम्हारा भी हमारा। खेत के बगल में 1 कल्टीवेटर और अगर सही, ये कौन है? दानो मानो। तो देवता की पूजा होती है, दैत्य की नहीं। इस प्रकार से जो है महाराज समुद्र मंथन हुआ। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षा, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बल। एक बार राजा बल ने नर्मदा नदी के किनारे 99 यज्ञ रचाई, कोई संत नहीं आया। जिस यज्ञ में, जिस पुराण में संत ना आए, वह आयोजन अधूरा है। 50% फल मिलेगा, चाहे 10 लाख को भंडारा कर देना। अगर उसमें यज्ञ में संत नहीं आए तो 50%। आज राजा बल ने 99 यज्ञ कराए, कोई संत नहीं आया। तो राजा बल ने ओंकारेश्वर में सोमा यज्ञ रचाया। सोमा यज्ञ रचा, इंद्र घबरा गया, कहीं सोमा यज्ञ इंद्र का हो गया तो मेरे इंद्र ने सोचा तो बल को इंद्रासन की पदवी मिल जाएगी, वो इंद्र बन जाएगा और मेरा डिमोशन हो जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो राजा बल यज्ञ कर रहा है और राजा इंद्र घबरा गया। क्या हुआ? तब स्वर्गराज और हृदय में माना, लेव सिंहासन अशोकन माना। राजा बल पौरस को त्याग कर भगवान से प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उसी समय कश्यप की पत्नी अदिति ने विजया द्वादशी का प्रयोग व्रत किया। तो राजा बल के यहाँ महाराज यहाँ पर राजा बल के यहाँ यज्ञ और वहाँ कश्यप अदिति के यहाँ भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। कैसे है वामन भगवान? पटम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम हर्षया, बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम कश्यपो मेखलाम ददात। वामन भगवान को बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र, कश्यप ने मेखला, स्वर्ग ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश की आसन दी। भगवान का यज्ञोपवी संस्कार हो गया। अब वहां यज्ञ हो रहा और यहाँ भगवान राजा बल के द्वारे पहुंचे। कैसे? हरि वामन का रूप बनाए,
बलि राजा के द्वारे बामुन का वेश बनाए द्वारे आए बामुन का वेश बनाए हरि वाली के द्वारे आए उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके छोटे छोटे पैरों में खड़ा सोहाए। ओ राजा बलि के द्वारे आए बामुन का वेश बनाए बलि के द्वारे डोली कंधे पड़ी, गले माला डरी, ब्रह्मचारी का वेश बनाए। ओ राजा बलि के द्वारे आए बामुन का वेश बनाए हरि बलि के द्वारे आए तिलक माथे सोहाए, सिर में चोटी बढ़ाए। हाथों में कमल सोहाए। हरि बलि के द्वारे आए बामुन का वेश बनाए तो राजा बलि के द्वारे आगे अंधे जनेऊ धरे, तन को शोभित करे। मृगशाला धन गवाए हरि बलि के द्वारे आए बामुन का वेश बनाए हरि बलि के द्वारे आए बामन रूप बना करके भगवान आज राजा बल के द्वारे पहुंच गए। बल के द्वारे पहुंच कर तुरंत लगाई तेर, और राजा बल समझे तब आए दिन। दिनन के पीर ने राजा बल के द्वारे पहुंच कर के टेक लगाई। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते। आज राजा बल ने वामन भगवान को देखकर स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते स्वागत किया, सम्मान किया, प्रणाम किया। भगवान कहने लगे तेरे आघत भर तेरे झोली तेरे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली तेरी रहेगी शान
ना मान ले कहना मेरा तेरे द्वारे भीख मांगता जगत का पालन हारे जगत का पालनहारा तेरा होगा जगत में मान तेरी युग युग बढ़ेगी शान भरत भगत